हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब पेज मिशन पीटीआई शुभम जी में। आज हम बात करेंगे राजस्थान का जो राज्य प्रतीक है, राज्य वृक्ष जो खेजड़ी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले अपने रिपीट कर लेते हैं कि जो अपने कल राज्य प्रतीक किए थे, कल अपने राज्य प्रतीक कौन कौन से किए थे। एक तो किया था अपने राज्य पुष्प रोएडा, उसके अलावा अपने क्या किया था राज्य पक्षी गोडावन, और उसके बाद में क्या किया था राज्य पशु चिंकारा। ये वन्य जीव श्रेणी का जो था। तो अब अपने इनको रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद में अपने चर्चा करेंगे राज्य वृक्ष खेजड़ी के बारे में। और आपको बता दें कि जो भी आपको इस पीडीएफ में दिया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा एग्ज़ाम में से आपके बार नहीं आएगा, इस चीज़ की गारंटी है। और उसके बाद में आपको बता देते हैं कि अभी तक जिन दोस्तों ने हमारे इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें तथा लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम रिपीट करते हैं राज्य पशु जो चिंकारा था उसका। अपना टॉपिक था राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। तो चलिए अपने चिंकारा का रिपीट करते हैं। चिंकारे को जो है राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था? 22 मई 1981 को जो है राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या बताया था आपको? गजेला, गजेला जो है इसका वैज्ञानिक नाम बताया था। उसके बाद में इसकी प्रजाति बताई थी, किस प्रजाति का जीव है? तो एंटीलोम प्रजाति का ये जीव है। प्रथम तीनों कथन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके बारे में। और उसके बाद में आपको बताया था कि इसको छोटे हिरण के नाम से भी जाना जाता है। और चिंकारे के लिए नाहरगढ़ अभयारण्य जो कि जयपुर में बना हुआ है वो प्रसिद्ध है। और सर्वाधिक संख्या अगर आपसे पूछ ली जाए तो कहाँ पे पाए जाते हैं? जोधपुर में पाए जाते हैं। उसके बाद में चिंकारा नाम से राज्य से एक तत्ववाद्य यंत्र भी बना हुआ है। उसके बाद में आपको बताया था कि चिंकारे के जो सींग होते हैं वे आजीवन बने रहते हैं। और हिरण जो होता है वह हर वर्ष अपने सींग गिरा देता है और उसके नए सींग उग जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आपको बताया था कि इसका जो रंग है वो हल्का भूरा अखरोटी रंग होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आपको बताया था कि भोले मुंह और सुंदर चक्राकार सींग वाले इस पशु के पेट के नीचे का जो भाग होता है, चिंकारे के जो पेट के नीचे का भाग होता है वो क्या होता है? सफ़ेद होता है। सफ़ेद रंग का जो है इसका भाग होता है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आपको बताया था मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया था कि जो गंगानगर जिला है, गंगानगर जिले का जो शुभंकर है वो किसे बनाया गया है? वो बनाया गया है चिंकारे को। चिंकारे को कहाँ का शुभंकर बनाया गया है? तो श्री गंगानगर का जो है शुभंकर बनाया गया है। उसके बाद में अपनी बात की थी राज्य पक्षी गोडाउन के बारे में। गोडाउन को कब बनाया गया? राज्य पक्षी 21 मई 1981 को जो है राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। उसके बाद में अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड भी कहा जाता है। इंग्लिश में गोडाउन को क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। और गोडाउन को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सोन चिड़ी, शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है, ये इसके उपनाम है। ये चारों कथन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद में इसके जो उपनाम है वो आपको बताए थे। गोडाउन के उपनाम क्या क्या थे? सारंग, उकना, तुकंदर, बड़ा, तिलोर व गुदनमेर। गुदनमेर इसके उपनाम थे। और हाड़ौती क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हाड़ौती के क्षेत्र में गोडाउन को किस नाम से जाना जाता है? तो मालमोरडी के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह आपको बताया था कि गोडाउन की जो ऊंचाई होती है वह लगभग 4 फीट होती है। उसके बाद में आपको इसका रंग बताया था और प्रिय भोजन बताया था मूंगफली व तारा मीरा जो इसका प्रिय भोजन होता है। उसके बाद में आपको बताया था राज्य पशु पुष्प कौन सा था? रोएडा। रोएडे के बारे में आपको बताया था कि रोएडे को 1983 में जो है राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया। वैज्ञानिक नाम क्या था? टिक्कोमेल्ला अंडुलेटा था। उसके बाद में आपको बताया कि रोएडे को राजस्थान का सागवान या मरुशोभा भी कहा जाता है, ये इसके उपनाम आ गए।
तो ये तीनों कथन तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद में आपको बताते हैं कि पश्चिमी क्षेत्र में, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में रोइडा सर्वाधिक देखने को मिलता है। पश्चिमी क्षेत्र में मतलब ये अपना मान लो कि राजस्थान है, ये इसकी चारों दिशाएं होगी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो पश्चिम में बता रहे हैं, तो पश्चिम में अपने कौन कौन से ज़िले आते हैं, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये जो ज़िले हैं इनमें जो है सर्वाधिक देखने को मिलता है। उसके बाद में आपको बताया था कि रोइडे के जो पुष्प है मार्च और अप्रैल में खिलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसका कलर कैसा होता है पुष्प का, गहरा केसरिया हरमिच पीला होता है। और जोधपुर में रोइडे के पुष्प को मारवाड़ टीक भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इसको नुकसान कौन पहुंचा रहा है, तो जरविल नामक जो रेगिस्तानी चूहा है वो इसको नुकसान पहुंचा रहा है। उसके बाद में बात करते हैं अपने राजस्थान का जो वृक्ष है, राज्य वृक्ष है खेजड़ी। खेजड़ी के बारे में अपने चर्चा करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अपने चर्चा करेंगे अगले टॉपिक पर। तो आपको बताते हैं कि जो खेजड़ी वृक्ष है उसको राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया। उसको जो राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था वो अक्टूबर 31, 1983 को दिया गया था। उसके बाद में 5 जून 1988 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी हो गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि 5 जून 1988 मतलब जो है अपने खेजड़ी वृक्ष है उस पर 60 पैसे का डाक टिकट कब जारी हुआ, तो 5 जून 1988 को जो है 60 पैसे का डाक टिकट जारी हो गया। किस पर, खेजड़ी पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है दोनों ही। और उसके बाद में अपने बात करते हैं खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है, प्रोसेपिप सिनरेरिया जो है इसका वनस्पतिक नाम है। उसके बाद में राजस्थान में खेजड़ी को जो है राजस्थान का क्लिप वृक्ष, थार का क्लिप वृक्ष, राजस्थान का गौरव आदि नामों से भी जाना जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में खेजड़ी को वंडर ट्री व भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में बात करते हैं खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष जो है शेखावाटी क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में जो है सर्वाधिक वृक्ष देखे जा सकते हैं। तो इसका आपको बताते हैं कि ये मान लो अपना राजस्थान है, क्या है ये अपना प्यारा राजस्थान है। इसके अंदर जो शेखावाटी का क्षेत्र है, सीकर झुंझुनू वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर जो है ये सर्वाधिक देखने को मिल सकता है। उसके बाद में बात करते हैं अपने सर्वाधिक वृक्ष जो है नागौर जिले में देखे जा सकते हैं। शेखावाटी का क्षेत्र है उसमें देखे जा सकते हैं। खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष नागौर जिले में भी देखे जा सकते हैं। उसके बाद में खेजड़ी वृक्ष की पूजा विजयदशमी अर्थात दशहरा किस तिथि को मनाया जाता है, आश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं को, आसोजगी चाननी दस्यु को जो है इसकी पूजा की जाती है। और ये अपने चर्चा करेंगे जब अपने मेले और त्यौहार करेंगे उस टाइम अपने इसको विस्तार से करेंगे। बात करते हैं अपने आगे खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी व जुझार बाबा के मंदिर बने होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि खेजड़ी के वृक्ष के नीचे किन किन देवताओं के अर्थात लोक देवताओं के जो है मंदिर बने होते हैं, तो गोगा जी व जुझार जी जो बाबा होते हैं उनके लोक देवता है, गोगा जी व जुझार जी जो लोक देवता है उनके मंदिर बने होते हैं। फिर खेजड़ी को हरियाणवी व पंजाबी भाषा में जांटी के नाम से जाना जाता है। जांटी के नाम से जो है पंजाब और हरियाणा में जाना जाता है। खेजड़ी का तमिल भाषा में पेमे नाम से जाना जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। खेजड़ी को कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में खेजड़ी को सिंधी भाषा में छोकड़ा के नाम से जाना जाता है। खेजड़ी को बंगाली भाषा में जो है साई गाछ के नाम से जाना जाता है। खेजड़ी को बिश्नोई संप्रदाय में सम्मी के नाम से जाना जाता है। अब आपको एक बात बताते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिश्नोई संप्रदाय से। आपको
जो लोक देवता लोक संत करवाए थे उसके अंदर जाम्बो जी आए थे। जाम्बो जी वाले टॉपिक में आपको बताया था कि जो बिश्नोई संप्रदाय के लोग हैं वो किस वृक्ष की पूजा करते हैं, तो आपको उत्तर बताया था सम्मी वृक्ष की जो है वे पूजा करते हैं। तो ये कौन सा आ गया, खेजड़ी वृक्ष है। खेजड़ी वृक्ष का क्या नाम है, सम्मी। और किस जो बिश्नोई संप्रदाय के लोग हैं वो किस वृक्ष की पूजा करते हैं, तो खेजड़ी की, और उनकी भाषा में क्या कहा जाता है, सम्मी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में चलिए स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं। स्थानीय भाषा में जो है खेजड़ी को शिमलो कहा जाता है। खेजड़ी को हरी फलियां सांगरी फल गर्मी में लगते हैं जो सांगरी कहलाती है। हरी फलियां जो लगती है खेजड़ी के वो सांगरी कहलाती है। उसके बाद में खेजड़ी का पुष्प मिंजर कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो खेजड़ी की हरी फलियां होती है उनको क्या कहा जाता है, तो सांगरी कहा जाता है। खेजड़ी वृक्ष का पुष्प क्या कहलाता है, तो मिंजर कहलाता है। खेजड़ी की सूखी फलियां खोखा कहलाती है। खोखा कहलाती है क्या, सूखी फलियां। हरी फलियां क्या कहलाती है, सांगरी। सूखी फलियां क्या कहलाती है, खोखा। उसके बाद में खेजड़ी की पत्तियों से बना चारा लूम या लुंग कहलाता है। लूम या लुंग कहलाता है खेजड़ी की पत्तियों से बना चारा। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने अस्त्र शस्त्र खेजड़ी के वृक्ष पर छिपाए थे। खेजड़ी के वृक्षों पर जो है पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने अस्त्र शस्त्र छुपाए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने खेजड़ी के वृक्ष की आयु 5000 वर्ष बताई है। मतलब जो एक वृक्ष है खेजड़ी का वो 5000 वर्ष तक रहता है। उसके बाद में राज्य में सर्वाधिक प्राचीन खेजड़ी के 2 वृक्ष 1000 वर्ष पुराने मांगलियावास गांव अजमेर में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मांगलियावास गांव में हरियाली अमावस्या श्रावण को वृक्ष मेला लगता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आपको बता दें कि खेजड़ी के वृक्ष को सेलेस्ट्रोना व ग्लाइकोटर्मा नाम कीड़े नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अपना जैसा कि आपको बताया था कि रोइड को जो है वो कौन सा कीड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, वो आपको बताया था जो है जरविल नामक जो कीड़ा है वो नुकसान पहुंचा रहा है। जरविल नामक जो रेगिस्तानी चूहा है वो नुकसान पहुंचा रहा है। और इसको नुकसान क्या पहुंचा रहे हैं, इसको जो है सेलेस्ट्रेना व ग्लाइकोट्रमा नामक जो कीड़े हैं वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसके बाद में अपनी बात करते हैं, आगे चलते हैं। माटो बीकानेर के शासकों द्वारा प्रतीक चिन्ह के रूप में खेजड़ी वृक्ष को अंकित करवाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1899 या विक्रम संवत 1956 में पड़े छप्पनिया अकाल में खेजड़ी का वृक्ष लोगों के जीवन का सहारा बना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लोगों के जीवन का सहारा 1899 में कौन सा वृक्ष बना, तो खेजड़ी का वृक्ष बना था। उसके बाद में बात करते हैं ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान 1991 में चलाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में बात करते हैं वन्य जीवों की रक्षा के लिए राज्य में सर्वप्रथम बलिदान 1604 में जोधपुर की रामसड़ी गांव में कर्मा व गोरा के द्वारा किया गया। बलिदान किसके द्वारा किया गया था, तो कर्मा व गोरा के द्वारा जो है किया गया था। उसके बाद में वन्य जीवों की रक्षा के लिए राज्य में दूसरा बलिदान 1700 में नागौर के मेड़ता परगना के पोलावास गांव में वुंचो जी द्वारा किया गया। ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान अमृता देवी बिश्नोई ने 1730 में 363 लोगों के साथ 363 लोगों का मतलब है जिसमें से 69 जो है वो वुमेन थी और 294 जो थे मैन थे के साथ जोधपुर के खेजड़ी ग्राम या गुड्डा बिश्नोई गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को जो है बलिदान दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको टिप्स पर याद कर लेना। उसके बाद में बात करते हैं भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं की तेजा दशमी के रूप में
मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी की तेजा दशमी के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में अपने चर्चा करते हैं। भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली गांव में लगता है। कहाँ लगता है? खेजड़ली गांव में लगता है। उसके बाद में बात करते हैं अमृता देवी के पति का नाम रामोजी बिश्नोई था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा दिया गया यह बलिदान साका या खड़ाना कहलाता है। साका या खड़ाना कहलाता है। इस बलिदान के समय जोधपुर का राजा अभय सिंह था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आपको बता दें कि जिस भी साथी को पीडीएफ चाहिए निःशुल्क प्राप्त कर सकता है टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके। उसके बाद में अभय सिंह के आदेश पर गिरधर दास के द्वारा 363 लोगों की हत्या की गई थी। अभय सिंह के आदेश पर किसके द्वारा? गिरधर दास के द्वारा 363 लोगों की हत्या की गई थी। खेजड़ली दिवस प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। 12 सितंबर को क्या मनाया जाता है? खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। प्रथम खेजड़ली दिवस जो है 12 सितंबर 1978 को बनाया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दिए जाने वाला श्रेष्ठ पुरस्कार अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार, जो अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1994 में। यह प्रथम पुरस्कार किसको मिला? गंगाराम बिश्नोई। कहाँ का था? जोधपुर का था। उसके बाद में खेजड़ली आंदोलन चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत रहा। चिपको आंदोलन जो हुआ था उसका प्रेरणा स्रोत क्या रहा? खेजड़ली आंदोलन। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। नेतृत्व का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था और कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। तेलंगाना का राज्य वृक्ष खेजड़ी जरमेडी है। तेलंगाना में इसको क्या जाना जाता है? जरमेडी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अभी तक जिन दोस्तों ने हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और जिन दोस्तों ने लाइक नहीं किया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें। और आपको टेलीग्राम लिंक बता देते हैं, जिसको भी पीडीएफ चाहिए या दिए गए नंबर पर वो है पीडीएफ निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों।